थैंक यू सो मच सर। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज मुझे यूट्यूब का लिंक पर्सनली शेयर कर देंगे। एक्चुअली मेरी टीम भी कनेक्ट होना चाह रही थी। डन डन डन, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता जी, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ से स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अपने कमेंट्स प्लीज मुझे बताइए, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मुझे आ रही है, आप मुझे दिख रहा है आप सबके मैसेजेस, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत अमेजिंग हूँ। हाई ऑन एनर्जी टुडे। ठीक है, ग्रेट। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बाप रे, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। सो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम। जस्ट 1 सेकेंड, आई शेयर द लिंक विथ माई टीम। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके जी। सो थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, और थोड़ी देर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कमेंट्स बंद कर लीजिए। ठीक है, अब आज का जो सेशन रहेगा वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक, मैंने कैसे सुपरवाइजर किया, दूसरा आप कैसे सुपरवाइजर कर सकते हो। इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट नेक्स्ट लेवल कैसे करना है, उसके वहां जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी, ताकि अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करने का मेन मोटिव ये होता है हमारा कि आप हमको देख करके इंस्पायर हो सको कि यार कभी ना कभी हमने भी आपकी तरह बेसिक लेवल से स्टार्टअप किया था। ऐसे ही आप लोगों की तरह मैंने भी अपने सीनियर्स की स्टोरी सुनी थी, और उनको देख कि मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, जिनको देख करके मेरे को मोटिवेशन आया था कि यार मैं कर सकती हूँ। तो वही चीज इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले अपनी जर्नी। मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं नॉर्मल, मेरा नाम आंचल अटलानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हुआ करती थी। बीबीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद एमबीए करने का सोचा था। एमबीए करने के लिए कॉस्ट था 15-20 लाख रुपए। उतनी इन्वेस्टमेंट मैं कर नहीं सकती थी, मेरे पेरेंट्स को करनी पड़ती। और अगर इतने पैसे लगाने के बाद अगर मैं 20-30-40 हजार या 50 हजार की भी जॉब से शुरू करती, तो वो 20 लाख रुपए का अमाउंट रिकवर करने में मेरी जिंदगी निकल जाती। ये बात मुझे पता थी। ठीक है, मेरे साथ कैलकुलेशन, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था अपना फ्यूचर। आई डोंट नो आपने किया है नहीं, बट मैंने एक्चुअली अपना फ्यूचर कैलकुलेट किया था कि भाई क्या करूंगी तो क्या हो सकता है। ये चीजें मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से फुर्सत से फिगर आउट करी थी, और यही रीजन था कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था फॉरएवर बिजनेस को स्टार्टअप करने का। मैं अगर आपको अपना कैलकुलेशंस बताऊं, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए ऐसा था, ग्रेजुएशन करने के टाइम पे नहीं सोचा था, बाकी टाइम बहुत सोचा था। क्योंकि ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स थे वो बीबीए करने के जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बीबीए कर लेती हूँ। फिर मैंने जो कॉलेज देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा वहीं कर लेती हूँ। फिर शुरू हो गया, 3 साल की डिग्री चली। अब एमबीए करने की बात आई, मेरा मन नहीं था एमबीए करने का, बट मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे एमबीए करने के लिए। तो एक वो फियर हो रहा था कि यार कुछ छूट ना जाए पीछे, मैं कंपीट नहीं कर पाऊंगी फिर इनके साथ, यार इनका तो बन जाएगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं क्या करूं। तो वो माइंडसेट के साथ मैंने डिसीजन बनाया था कि मैं भी एमबीए करूंगी। फिर जब मैंने हिसाब लगाया ना बैठ करके, जिस कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया उसकी फीस थी 12.5 लाख रुपए, वो भी मुंबई में। मुंबई में रहना खाना घूमना सारी चीजें कैलकुलेशन करके देखो, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का खर्चा। वो मैं तो नहीं भर सकती, मेरे पेरेंट्स को भरना पड़ता। 20 लाख रुपए लगाने के बाद अगर 30-40 हजार रुपए की जॉब से शुरू करूं, तो बात ही वही है, रिकवर करते करते जिंदगी निकल जाएगी। और उस समय वो सोचा कि यार ये नहीं करती, कुछ और करती। कुछ और करने का सोचा तो बीएड करने का सोचा। फिर मेरे फादर ने बोला बीएड कर ले, ज्यादा अच्छा है। बीएड करने का सोचा। उसके बाद आगे उसकी फ्यूचर देखा बीएड के अंदर। मैंने देखा जिन टीचर्स को मैं देखती थी, बीएड करके आप टीचिंग का ही कोर्स कर सकते हो बस। तो मैंने अपने सीनियर्स को, अपने जो टीचर्स थे मेरे, चाहे वो स्कूल के हो कॉलेजेस के हो, जिन्होंने बीएड कर रखा था, मैंने उनको देखा। जो बीएड वाले अधिकतर स्कूलों में ही पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले तो प्रोफेसर होते हैं, तो वो अलग चीज होती है। तो प्रोफेसर की इनकम देखी 40-42 हजार रुपए, 8 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। दूसरी चीज, अपने टीचर्स को देखा, उनकी इनकम तो और कम थी, 20-25 हजार रुपए, 8-10 साल काम करने के बाद। और डिसअपॉइंटमेंट मिला वहां से तो मुझे कि यार ये फ्यूचर थोड़ी चाहिए मेरे को। 25 हजार रुपए आज कुछ नहीं होएगा, आने वाले 10 साल बाद में क्या करूंगी 25 हजार 30 हजार रुपए या 40 हजार रुपए कमा करके। फिर वहां से वो भी स्टेप बैक कर लिया। फिर तीसरी चीज ये सोची कि अगर घर पे बैठती हूँ तो भी हाल नहीं जमेगा, क्योंकि घर पे बैठे रहो तो घर वालों को एक ही चीज सोचती है, वो है शादी। बस वो मेरे को करनी नहीं थी, क्योंकि मुझे करियर बनाना था अपना, वो बड़ी चीज थी, वो चाहिए ही चाहिए था, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो करियर बनाने का सोचा। अब करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। फिर ढूंढने लगी जॉब।
अब मेरे को जॉब मिली 12,000 रुपए की, 1 महीना काम किया, दूसरे महीने में एक चीज समझ आ गई, दाल रोटी जॉब से नहीं चलने वाली है। दाल रोटी सिर्फ खानी है तो जॉब से चल जाएगी, लेकिन अगर बिरयानी खानी है और अच्छी जिंदगी जीनी है तो वो जॉब से नहीं चल सकती, ठीक है। क्योंकि मेरा शिफ्ट होता था 10 घंटे का, 10 बजे जाती थी, रात के 8, 8:30, कभी 9 बजे, 10 बजे भी घर आई हूँ, और उसके बावजूद सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए। मैं जिस दिन जॉब पे ना जाऊं उस दिन के पैसे कटते थे, लेकिन जिस दिन ओवर टाइम करूं उस दिन के पैसे नहीं मिलते थे। तो वहां से ना दिमाग में एक चीज समझ आ गई, भाई ये तो नहीं कर सकती मैं। लोग बोलते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई अंडरस्टूड दिस थिंग जॉब करके कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मैं ये हालातों में नहीं चल सकती। मेरे को नहीं पसंद आएगा कि मेरे सर पे कोई बॉस हो। तो मेरे को वो आइडिया अट्रैक्ट किया कि बीइंग योर ओन बॉस इज द बेस्ट, अपना खुद का बॉस बनना बेस्ट है, और यही चीज मोटिवेट करी थी मुझे फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। आई बी ऑनेस्ट, मैं ज्वाइन पहले कर चुकी थी, काम करने का डिसीजन धक्के खाने के बाद बनाया था, क्योंकि ज्वाइन पहले कर चुकी थी, 2 CC भी कर चुकी थी, क्योंकि सिस्टम में ग्रोथ अच्छी लगी थी, पैसे, गाड़ियां, सब अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगा था। मैंने ज्वाइन कर लिया, 2 CC भी कर लिया, लेकिन बिजनेस करने का डिसीजन नहीं बनाया था, प्रॉपर टीम बिल्डिंग करने पे फोकस नहीं किया था, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर का तो सोचा ही नहीं था कभी, ठीक है। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि दिमाग में वही भूत सवार था, जॉब करनी है। जॉब कर ली 2 महीने, तीसरे महीने अकड़ ठिकाने आ गई, तीसरे महीने अपने बॉस को बोला, सर जयराम जी की आगे बढ़ते हैं, मैं जा रही हूँ अपना काम करने, आप अपना देख लो। मैं उनको यही बोली, सर मैं नहीं करूंगी कंटिन्यू, उन्होंने मेरे को बहुत ऑफर किया, ये वो, मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैंने बस छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ के आ गई मैं, ठीक है। अब वो छोड़ा, उसके बाद फिर वही था कि कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर पे बैठे रहो तो शादी वाली घंटी बजेगी, वो नहीं करना, तो इसीलिए फॉरएवर बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, ठीक है। और कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपना पूरा फ्यूचर कैलकुलेट किया था, आप भी कर सकते हो। आप खुद देखो आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, मास्टर्स करने के बाद देख लो, और जो मास्टर्स कर चुके हैं उनकी ग्रोथ देख लो कितनी है। आपको 50 में से एक बंदा मिलेगा जिसके महीने का इनकम होगा 40,000, 80,000 रुपए, 50 में से एक। और मेरे को पता है वो 50 में से हम एक तो नहीं है, ठीक है। अगर होते तो आप यहाँ नहीं होते, अनडाउटेडली, ठीक है। बट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी वही सेम चीज थी, मेरे क्लास में 50-60 बंदे थे, 60 में से 2 बंदों की जॉब लगी 40-40 हजार रुपए की। मैं उन एक लकी में से नहीं थी, क्योंकि मैं जब जॉब के लिए बैठी प्लेसमेंट में, मैंने पूरे बकवास कर दी, ठीक है। मैं ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गई भाई, पहला लेवल था ग्रुप डिस्कशन, उसी में बाहर हो गई। मेरे को अपना पॉइंट ही नहीं रखना आया, इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद किसी काम का नहीं था। वो चीज मेरे को समझ आ गई कि यार यहाँ ना बहुत डिफिकल्टी, और यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत रिजेक्शन मिलेगी। और उसके बाद अगर 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपए के लिए धक्के खाने पड़े, तो यार ये जिंदगी तो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये नहीं सोची थी मैंने, ठीक है। और इसीलिए लास्ट ऑप्शन एक ही मिला था, वो था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वो भी क्यों समझ आया ना, क्योंकि मैंने ग्रोथ देखी थी, मैंने पैसे देखे थे, मैंने लोगों की लाइफस्टाइल देखी थी, मैंने उन बंदों को सिस्टम में ग्रो करते हुए देखा जिनकी एज 21 साल थी और वो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे थे। पहली बार को तो भरोसा होता नहीं है, पर जब भरोसा होता है तो आपको समझ आता है कि भाई ये भी पॉसिबल है, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वही चीज मेरे साथ हुई थी, पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब देखा ना, एक नहीं, दो नहीं, 100, 200, 300 बंदों को देखा, तब रियलाइज हुआ कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। पहाड़ की चोटी है, वहां पहुंचने का, वहां पे एक बंदा खड़ा हो तो हम बोल सकते हैं भाई हवा में पहुंच गया, ठीक है भाई किस्मत थी पहुंच गया। लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पे 100, 200, 1000, 2000 बंदे खड़े हैं, दैट मीन्स वहां पहुंचने का रास्ता है, वो पहुंचे हैं ना, तो वो बता सकते हैं। मेरे साथ वही चीज हुई थी, और वही डिसीजन बनाया था एक दिन। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी, बहुत लोगों ने बोली है, बहुत सारे सीनियर्स भी आपको बोलते होंगे, भाई डिसीजन बनाओ जिंदगी बदलेगी, डिसीजन बनाओ जिंदगी बदलेगी। मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताती हूँ डिसीजन बनाने से जिंदगी बदलती कैसे है, ठीक है। डिसीजन एक दिन मैंने भी बनाया था कि भाई मेरे पास दूसरे ऑप्शन बचने ही नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसको चूज किया था। और जब इसको चूज किया तो एक चीज बैठा ली, यार 1 साल दूंगी अपना। डिसीजन मैंने ये बनाया था, मैंने ये डिसीजन नहीं बनाया था मुझे फॉरएवर करना है जिंदगी भर। मैंने डिसीजन ये बनाया था कि मैं 1 साल मेहनत करूंगी, बस 1 साल का डेडलाइन मैंने अपने आप को दिया था, अपने पेरेंट्स को दिया था, अपने काम को दिया था कि यार 1 साल नहीं बनेगा मैं खुद छोड़ दूंगी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना किया, नहीं जमेगा, नहीं चलता, ये सब नहीं होता, ये कंपनियां नहीं चलती। उनको भी एक ही चीज बोली, 1 साल करूंगी, बेवकूफ नहीं हूं, अपना फ्यूचर बनाना है मेरे को भी,
ठीक है, जितने आप कंसर्न हो मैं भी उतनी कंसर्न हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी ऐसे सिस्टम में टाइम दूंगी जहां से ग्रोथ नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने उनको एक ही चीज बोली, 1 साल का टाइम दो। मैं खुद भी 1 साल का टाइम लेके चल रही हूँ, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो शादी करवा देना। कोई और ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, यही था, यही बोल दिया। अब उनका भी ऐसा था कि ठीक है करके देख ले तू भी बेटा, हमने भी कर लिए, तू भी कर ले, करके देख ले। उनका यही थॉट प्रोसेस था। दूसरी चीज, मैंने सुनना ही बंद कर दिया था। ठीक है, मैं आज अपनी क्वालिटीज लिख रही थी बैठ के कि भाई मेरे अंदर क्या है, तो मैंने वहां पे एक चीज लिखी, मैं रेबल हूँ। मुझे बोलोगे ना ये नहीं करना, मैं वही करूंगी। मैं उस क्वालिटी में आती हूँ, उस कैटेगरी में आती हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे वही बोला था, नहीं करना है। मैंने बोला मैं तो करूंगी क्योंकि मुझे ग्रोथ दिखी थी यार, मैंने सिस्टम देखा था, मुझे अचीवमेंट्स पता चली थी। 3-4 महीने मेहनत करी, जॉब छोड़ी, उसके बाद 3 महीने मेहनत करी। 3 महीने में सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया था। 6-8 महीने लगातार और मेहनत करी, ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया। 8 मंथ्स के अंदर अंदर मैं सिस्टम में मैनेजर बन चुकी थी। ओवरऑल अगर मैं टोटल बताऊं, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के मेरे मैनेजर लेवल तक मुझे 13 महीने लगे थे। 13 मंथ्स। 13 महीने में मैं मैनेजर बन चुकी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि एक डिसीजन बनाया था, दूसरा डेडलाइन दिया था, तीसरा लड़ लिया था हर किसी से। अपने दोस्तों से भी लड़ लिया था, अपने घर वालों से भी लड़ लिया था, हर किसी से लड़ लिया था। कोई था ही नहीं ऑप्शन जहां पीछे जा सकूं मैं। बोलते ना, जब आप आगे बढ़ रहे हो ना तो पीछे की ब्रिजेस को बंद कर दो। मैंने वही काम किया था, और यही रीजन था कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। ठीक है, सो आज मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि यार मैंने कैसे किया था और आप कैसे कर सकते हो। और एक बात तो लिख लो मेरी बात, आज आपके पास डायरी पेन है, लिख लो, इफ आंचल अटलानी कैन डू इट, आई कैन डू इट टू। ये लिख लो, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है यार, मैंने सब कर रखा है। पर उसके बाद भी आज अगर इस सिस्टम में हूं तो एक ही रीजन है उस चीज का, मुझे ग्रोथ पता है इस सिस्टम की। मुझे पता है यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल में क्या बन सकता है। जब तक मैं बूढ़ी होंगी ना, मेरे को मालूम है मैं अच्छी खासे एसेट्स बना रखी होंगी मेरे आने वाली जनरेशन के लिए। मेरी एक नहीं 3 पुश्तें बैठ के खाएगी। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, सो आपके लिए भी वही चीज है। आप क्या सोच रहे हो वो सोचो पहले। आप सिर्फ अपने जेब भरने का सोच रहे हो, या अपनी जिंदगी जीने का सोच रहे हो, या आप आने वाली पुश्तों की भी सोच रहे हो, उस हिसाब से सोचना फिर। ठीक है, क्योंकि पीछे आपके और भी जनरेशन आएंगे जो आपको यही टॉन्ट मारेंगे, भाई इसने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो वो चीज आई होप आपने नहीं करनी है। डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का सेशन का टॉपिक है हाउ टू अचीव सुपरवाइजर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ही कनेक्टेड है हमारे साथ। अगर आप सुपरवाइजर हो भी तो आप अपने नेक्स्ट गोल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट सेम रहेगा, काम सेम है, हमको कुछ डिफरेंट नहीं करना। हमको वही करना है जो सीनियर्स करते आ रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स ने हमको सिखाया है, ट्रेनिंग देते आए हैं, हमको वही चीज करना है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिस्टम बना बनाया है, उसी सिस्टम को हमने फॉलो करना है। ठीक है, हमारा टीम फायर का सिस्टम भी सेम है, आपका भी सिस्टम सेम है। काम सब जगह एक ही हो रहा है, बिजनेस एक ही तरीके से ग्रो करता है। और वो कैसे, वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगी। रेडी हो? रेज हैंड करके बताओ। रेडी? डायरी पेन रखी है? नहीं रखी है तो उठ के जाओ और लेकर आओ जल्दी जल्दी, क्योंकि फायदा ही नहीं सेशन लगाने का बिना डायरी पेन के।